ओम शांति। आज 5 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। तो बाबा कहते ये 2 नेत्र तो है, उसके बाद भी जब मनुष्य पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, तो वह है ज्ञान के तीसरे नेत्र की बात। जिस ज्ञान के नेत्र प्राप्त होने से अनेक उलझी हुई बातें सुलझने लगती है, समझ में आने लगता है कि ये दुनिया क्या है, परमात्मा कौन है और उनसे हमारा क्या संबंध है, उनसे क्या प्राप्ति होती है। अनेक बातें सहजता से समझ जाते हैं। साथ ही बाबा कहते हैं कि जब कहते हैं राह दिखाओ, तो कहां की राह? सतयुग अर्थात शांति धाम सुख धाम की राह दिखाने की बात करते हैं। दूसरा, गति सदगति की राह दिखाने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं यहां तो तुम बच्चे अब अलफ को भी जानते हो और बाप द्वारा जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, जो कोई मनुष्य नहीं दे सकते हैं, उसको भी सहजता से समझने लगे हो। सुख शांति का वरदान हमें एक बाप के सिवाय और किसी से प्राप्त नहीं होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखाने। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। जाने का पुरुषार्थ है पवित्रता और आने का पुरुषार्थ है और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? पूछते बाबा ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उनको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है, रचना रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में तुमको 2 बाप है, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक। सभी आत्माओं का बाप एक ही है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, ओ परमपिता, रहम करो, क्षमा करो। भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको 2 बाप है। अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा और पारलौकिक बाप बड़ा, दोनों में बड़ा कौन? लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है।
आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पाठ बजाती है, अर्थात पुनर्जन्म लेती है। आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? बाबा कहे अनेक पुनर्जन्म लेकर के आती है, पाठ बजाती जाती है, तो आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं? सो बाप ही आकर समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है, समझते भी है शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। वह निराकार है, जैसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने। अब निराकार शिव तो शरीर बिगर पाठ बजा ना सके। निराकार शिव शरीर बिगर तो अपना पाठ बजा ना सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हैं, नयनहीन है। दो बाप का परिचय कैसे शिव बाबा आकर पाठ बजाते हैं। बाबा कहे ये मनुष्य कुछ भी नहीं समझते, नयनहीन जो है। यह शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। ज्ञान के नेत्र को दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह दिखाओ। इसलिए पुकारते हैं नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु बन सदगति दे नहीं सकता। न खुद सदगति पाते हैं न औरों को देते हैं। एक बाप ही सर्व को सदगति देते हैं। उस अलफ बाप को ही याद करना है। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदाकाल के लिए नहीं दे सकते। सुख शांति का वरदान तो एक बाप ही दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे। आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, जबकि आत्माएं पवित्र सतो प्रधान थी। तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। हीरे जवाहरतों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है नहीं, ये बाप समझाते हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह क्या करते हैं कि कोई नहीं जानते। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को ही नहीं जानते। मनुष्य बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता है दुख में सिमरन सब करे, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं ना, परंतु ये किसको भी पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको जलाते क्यों हैं? बाबा कहते ये भी नहीं पता है कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है और हम उनको जलाते क्यों हैं। ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाए जलाते हैं?
भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। इसलिए न रावण को जानते, न माया को जानते हैं, न वो जानते कि वो आकर कैसे हमारा दुश्मन बना। बाबा कहते क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तब तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसकी एफिजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी को ये पता ही नहीं पड़ता कि रावण कौन है जिसको जलाते हैं। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ, यह भी किसको पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहां से कैसे मिला, ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को राज्य कहां से मिला, कैसे मिला, कोई नहीं जानते। ये समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलवेड बाप है, तब तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन्हों का यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो दुख का नाम निशान नहीं था। अभी दुख धाम है, कितने अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहां चली जाएगी, इसको भी पता नहीं है, क्योंकि नयनहीन है। इतनी सब आत्माओं का क्या होगा, कहां चली जाएगी। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है। ज्ञान नेत्र ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई है कि हमने कितने जन्म लिए हैं। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था, वो कहां गया। गाते भी है मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र कहते हैं ना। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में आते हैं वह थे देवी देवता, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर 84 जन्म भोग अंत में पतित बन जाते हैं। गाते भी है हे पतित पावन, तो सिद्ध करते हैं हम पतित है, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। जो खुद ही पतित है वो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। बाप समझाते हैं आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने का कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही है, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में है सतो प्रधान, फिर त्रेता में है सतो। आत्मा में खाद पड़ती है, बाप आते ही भारत में है। शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ से जन्म लेती है। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं, जिनका यह बहुत जन्म के अंत का जन्म है। ये समझानी कोई एक को नहीं दी जाती है। ये गीता पाठशाला है। मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहां आए हो इसलिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, जो बाप ही दे सकते हैं। गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बनते हैं। बाबा कहते गीता पढ़ने से कोई राजा बनते नहीं है, और ही रंग बनते जाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। बाप गीता का ज्ञान सुनाए हमें क्या बनाते, राजाओं का राजा, राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंग बन जाते हैं।
दुनिया के अंदर औरों द्वारा गीता ज्ञान सुनने से रंग बन गए हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहां हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत आकर हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र गृहस्थ आश्रम था, लेकिन वहां कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। तो द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते बाबा के तुम्हारी हालत हुई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। आत्माएं जो सतो प्रधान है, उनको ही बाबा आकर युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है, कैसा हाल कर दिया है अपने। राजे लोग भी वह जो पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो। हम नीच पापी है, हमारे में कोई गुण नहीं है। फिर कहते हैं आप ही तरस पिरोए, हमको आकर मंदिर लायक बनाओ। किसकी भी समझ में यह नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अब तुम समझते हो, हम 100 देवी देवता धर्म के थे, हम 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए, इसीलिए फिर तुमको पावन यहां ही बनना है। दुनिया का चक्र फिरना है, इसलिए बाबा कहे तुम्हें पावन फिर यहां ही बनना है। पतित तो सुख धाम, शांति धाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं तुम जो सतो प्रधान थे, वह तमो प्रधान बने हो। गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एजेड बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकेंगे। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। गीत में भी सुना, हम नयनहीन को राह बताओ। हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं? वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन इसको मारते होंगे क्या? हो नहीं सकता। बाप समझाते हैं तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए। ये बात बाबा ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। अब मुझ अलफ को याद करो, ये आत्माएं देही अभिमानी बनो। देह अभिमानी बन तुम बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर सतयुग आदि में जाना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि योग तोड़ो, रहो बल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मनिश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे अंदर की खाद सब जल जाएगी, तुम पवित्र बन जाएंगे। फिर मैं सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना ऊंच पद नहीं पाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंच पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था,
द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण इतने दुखी हो गए हैं। वही देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं, हिंदू नाम रख दिया है। बाप समझाते हैं, तुम जब लायक देवी देवता थे तब सारे विश्व पर राज्य था, सब सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हैं। भारत हेवन था, वो अब हेल बन गया है। फिर हेल को हेवन बाप बिगर कोई भी बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी है, इनको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। शिवालय की स्थापना शिव बाबा की हुई थी। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाते हैं। रावण श्राप देते हैं, बाप 21 जन्म के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को नहीं। देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो एक ही है, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, फिर रावण श्रापित बना देती है। इस समय भारत श्रापित है, बहुत दुखी है। अब इस रावण पर जीत पानी है, गाया भी है। क्या गाया जाता है? बाबा कहे, गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वह तो पृथ्वी का परछाया है जो पड़ता है। अब बाप कहते, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य बात है, पहली पॉइंट, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्म को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। दूसरी बात, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहना है। 5 विकारों का दान दे देना है, एक बाप की मत पर चलना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयन से व मुखड़े से दिखाई देती है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयन से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। आज का स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को
सरल बनाओ। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, जिसको भी ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये अनुभव की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी हार नहीं खा सकते। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई न कोई कल्याण समाया हुआ है। इसलिए बाबा कहते, धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।